संसार दावानलने धुनीरं संभोग धूलि हने समीरं माया रसादारुण सारसीरं नमामि वीरं गिरिराजधीरं नमामि वीरं मुनिराजधीरं नमामि वीरं मुनिराजधीरं। 36 मूल गुणों के गहने निज आत्म को पहनाए, पाले पंचाचार स्वयं ही शिष्य गणों को पनवाए। शिवरमणि को रमने वाले जिनवर के रघुनंदन है, ऐसे आचार्य श्री वसुनंदी जी को 3 योग से बंधन है, 3 योग से बंधन है, 3 योग से बंधन है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की जय, अहिंसा मई जैन धर्म की जय बोलिए परम पूज्य जन जन के संत वाचनात्म के उपाध्याय श्री विश्वानंद जी गुरुदेव की समस्त उपाध्याय संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। धर्मानुरागी महानुभाव, आप भगवान की भक्ति में डगर पुण्यात्मा। धूल और कांटे, धूल क्या है और कांटे क्या है? महानुभाव, संसार में 2 ही चीज है, धूल है और कांटे है, दुख है और सुख है, 2 ही चीज है। इसी के पीछे प्रत्येक मनुष्य सुख चाहने की कोशिश करता है कि मुझे किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त हो। सुख प्राप्त हो कैसे, ये कारण तो ढूंढना ही पड़ेगा। संसार में अनेक प्राणी जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय है, कोई ज्यादा सुखी है, कोई कम सुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है। किया क्या जाए? ये ऐसा होता क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि ये रचना सब ईश्वर ने की है। अब ईश्वरवाद को अगर आप कहेंगे तो ईश्वर ऐसा कैसा कर दिया उसने, एक को गरीब बना दिया, एक को अमीर बना दिया, एक को दुखी बना दिया, ऐसा क्यों किया? भेदभाव क्यों किया? तो इसका मतलब ये है कि ईश्वरवाद नहीं है, सब कर्म प्रकृति का खेल है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, जैसा हम देते हैं वैसा मिलता है, जैसा करते हैं वैसे भोगते हैं। तो फिर सुख के प्रकाश किस प्रकार से हमें सुख की प्राप्ति हो? तो आचार्य ने कहा, दानम दुर्गति नाशाय शील सद्गति कार्यम तपः कर्म विनाशाय भावना भवनाशिनी। कितनी बढ़िया बात कही।
दानम दुर्गति नाशाय, दुर्गति का अगर नाश करना है, अगर आपको दुर्गति में नहीं जाना है, नरक में श्रेष्ठ गति में नहीं जाना है, देव दुर्गति भी नहीं करानी है, तो दान दो। बिना दान के कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने दान दिया उनको तो आज सब तरह की सुख सामग्री प्राप्त हुई, और जिन्होंने दान नहीं दिया मनुष्य गति तो मिल गई, लेकिन दान नहीं दिया, कर्पण बने रहे, होते हुए भी दान नहीं दिया, तो यहाँ आकर के उनको दुख भोगना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा, भिखारी बनना पड़ा। महानुभाव, शील सदगति कारणम, और अच्छी गति में जाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, नियम संयम के साथ रहने से हमारी सदगति मिलती है। महानुभाव, कल भी बताया था कि बिना नियम संयम के मनुष्य में और पशु में कोई भी अंतर नहीं होता। इसलिए हमें विवेक है, हमारे पास 5 इंद्रिय हमारे पास भी, 5 इंद्रिय पशुओं के पास भी है, उनमें हम में अंतर इतना है तो उनके पास विवेक नहीं, हमारे पास विवेक है। मन भी है उनके पास, यानी मन नहीं हो, मन भी है उनके पास, लेकिन विवेक नहीं, संस्कार नहीं है। हमारे अंदर संस्कार है, विवेक है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो मानव तपह कर्म विनाशाय, और तप के द्वारा कर्मों को नष्ट करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भावना भवनाशिनी, हम जैसे भाव करते हैं वैसे कर्म प्राप्त होता है, और भावों से हम कर्म का, अशुभ कर्मों का भी बंद कर सकते हैं और शुभ कर्मों का भी बंद कर सकते हैं, भावना करके। मानव, हर फूल वाले पेड़ पर कांटे जरूर होते हैं, ऐसा कोई गरला ही पेड़ होगा, फूल होंगे, गुलाब के फूल हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन कांटे होंगे। जितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं उनमें कांटे जरूर होते हैं, क्योंकि कांटों से उनकी सुरक्षा होती है। बिना कांटे वाले फूल को तोड़ ले जाते हैं, तोड़ते तो इसको भी है, लेकिन इनकी सुरक्षा होती रहती है। महानुभाव, इसी प्रकार संसारी प्राणी भी शुभ भावनाओं के साथ अशुभ भावना बना लेता है, कार्य करने जाता है शुभ, हो जाता है अशुभ। क्यों? वहाँ विवेक का ध्यान नहीं रखता कि मुझे क्या करना है। अविवेकी काम करने से हमारे कर्म का, अशुभ कर्म का फल हो जाता है। मानव, आप कई किलोमीटर दूर बैठे हैं और आपके घर वाले यहाँ याद कर रहे हैं, आपको मैं इसकी होने लगती है। क्यों? भावना, यहाँ से भावना का तार वहां तक जुड़ गया, यहाँ माँ याद कर रही है मेरा बेटा कैसा होगा, वहाँ बेटे को हिचकी आ गई, वो सोच लेता है माँ याद कर रही होगी। जब फोन करता है तो माँ किस लिए याद कर रही थी, बेटा तुझे कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे हिचकी आ गई। भावना बहुत बड़ा है। महानुभाव, हम जैसे बुरे भाव करते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे के लिए हम बुरा सोचें और वो हमारे लिए भला सोचता रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप अपने फोन का नंबर मिलाते हैं किसी के लिए, तो उसी के लिए मिलता है कि दूसरी जगह पे मिल जाता है, वही मिलता है जिसका नंबर मिला है। इसी प्रकार हम जैसी अच्छी बुरी भावना करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो हमारी भावना वहां जाकर टकराती है और टकरा करके उसके भी भाव
भाव अच्छे और बुरे हो जाते हैं। देख लो आपकी किसी से दुश्मनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, 6 महीने प्रयोग करके देख लो, 6 महीने तक क्या 3 महीने करके देख लो आप तो, कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसकी बुद्धि सही हो जाए, ये प्रेम भाव से रहे, इतना सोचना शुरू कर दो। 3 महीने बाद आपके पास क्षमा मांगने नहीं आ जाए तो मेरे पास आ जाए। लेकिन हम बुरे भाव बनाते हैं और वो हमारे लिए अच्छे भाव बनाता है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बयान में 2 तलवार नहीं कह सकते। हमें भी अच्छे भाव बनाने पड़ेंगे, तब दूसरे के भाव भी अच्छे बनेंगे। बहुत से लोग महाराज जी को मेरा बड़ा सोचता रहता है, कहीं न कहीं बुरा तो तुम भी सोचते हो ना, तुम्हारे सोचे उसने बुरा सोचा कैसे। आपसे कोई गाली दे रहा है, आपसे कोई गलत शब्द बोल रहा है, तो आपने भी आज नहीं तो कल बोला जरूर होगा। बिना बोले हमें कोई हमारा बुरा सोच नहीं सकता, हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हम दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं जब ही हमारा बुरा होता है। एक बार राजा अपने शहर के अंदर घूमने के लिए निकला, पहले भी निकलता, आज निकला तो निकलते हुए सभी लोगों की दुकान के सामने होते हुए जा रहा है, सभी लोग आरती उतार रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हुआ। जब एक दुकान के पास पहुंचा, एक सेठ की दुकान थी, व्यापारी था, वहां पहुंचते ही राजा का भाव बदल गया। राजा के मन में आया कि इसका तो मैं फांसी पे चढ़ा, इसका बुरा एक उल्टी सीधी भाव करने लगे। राजा ने सोचा हो सकता है कोई बात बन गई, कोई बात नहीं, चल आगे चले गए, आगे निकल गए, आगे जाके फिर भाव सही हो गए। दूसरे दिन ऐसे ही निकला, फिर भाव खराब हुए। अब उन्होंने मंत्री को बुलाया, दरबार में पहुंचते ही मंत्री से कहा, मंत्री जी फला फला व्यक्ति की दुकान की तरफ पहुंचता हूँ तो मेरे भाव ऐसे हैं कि इसको जान से खत्म कर दूं, इसको सूली पे चढ़ा दूं, इसको कुछ सजा दे दूं, ऐसे मेरे भाव वहां जाकर के क्यों होते हैं, वो उससे आगे निकलते हैं, भाव सही हो जाती है, वहां कैसा करे, खोज करके। मंत्री के राजन 2 दिन दीजिए मुझे, मैं खोज करके देखता हूँ। मंत्री जाता है और उस व्यापारी के पास पहुंच गया। व्यापारी से पूछा, भाई क्या बात है, आजकल कैसे सुस्त बैठे रहते हो, चेहरे पर कैसे झाइयां सी उड़ रही हैं, क्या बात है। अरे कुछ नहीं है, फिर भी क्या बात है आजकल, तो ज्यादा माल भर लिया है क्या आपने। उन्होंने कहा मैंने चंदन का व्यापारी हूँ, मैंने चंदन बहुत भर लिया है और चंदन गिर नहीं रहा है मेरा, तो चंदन कैसे बिकेगा। कि 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो और या राजा की मृत्यु हो जाए। वो सोचता तो यही था कि राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाए, इसलिए उसके भाव खराब हुए राजा के। बात पकड़ ली, बात तो सही है, राजा के भाव तो क्यों खराब होते हैं, इसके भी भाव खराब हो रहे हैं। ये सोच रहा है कि राजा मरे तो मेरा चंदन बिके। ठीक है, वो जाता है और जाकर के ऐलान कर देता है, पूरे शहर के अंदर ऐलान करा देता है कि राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कराने जा रहे हैं, कि आप लोग फलाने व्यापारी के यहाँ से चंदन हर व्यक्ति खरीद के लाएगा और यहाँ दरबार में जमा कराएगा। अब जितना शहर के व्यक्ति थे सभी चंदन लेने के लिए दौड़ पड़े, सभी ने चंदन खरीदा। बाद में लास्ट में उसने अपने लिए थोड़ा सा रख लिया था। तो बहुत से ऐसे भी तो होते हैं पीछे वाले, जैसे आज अपने यहाँ विधान चल रहा है ना,
तो विधान में जिन्होंने पहले लिखा है तो उन्होंने लिखा दिया फटाफट, हमें तो करना ही है। कुछ भी तो सोच तो रहे हैं कि देख लेंगे पीछे से हो जाएगा नंबर करने, तो ऐसे पीछे से भी रह जाते हैं ना कुछ लोग, ले लेंगे अभी क्या है, तो 2-4 लोग रह गए पीछे। अब उस व्यापारी के मन में आया कि इनको तो मैंने 100 रुपये में बेचा है और अब तो कम रह गया है, तो उन्हें एक व्यक्ति आया उसको 500 रुपये में एक डंडी दी, तीसरा आया उसको 1000 रुपये में दी, और चौथा आया तो उसको 2000 में दी। बात सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। अब मंत्री दोबारा आए, फिर भी वो बैठ रहे कि भाई अब क्या हो गया, तो तेरा तो चंदन बिक गया। अरे चंदन तो बिक गया पर घाटा हुआ पड़ गया। घाटा कहीं पड़ गया कि मैंने पहले 100 रुपये में बेच दिया और बाद में मेरा 2000 में बेचता तो 2000 में बिक जाता। तो आदमी की भाव कब बदल जाए कब बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। और जब राजा दोबारा वहां आया, उस दरवाजे के उस दुकान के पास से निकला, तो आज राजा के भाव खराब नहीं हुए। राजा बड़े चमत्कार, मंत्री जी आपने क्या चमत्कार कर दिया, बताओ यहाँ तो आज मेरे भाव अच्छे हैं और ये भी व्यक्ति आपकी कहा रहा है तो मेरे भाव बहुत बढ़िया है। राजा ने कहा राजा, मंत्री ने कहा राजा जी ये व्यक्ति आपके मरने की बात सोचता था कि राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाए, तो मानव भावना का फर्क अंतर तो आता है। जिसके गलत भाव होते हैं उस व्यक्ति को उसके भी गलत भाव होंगे, इसलिए आप गलत भाव किसी के प्रति न करें, अच्छे भाव बना के रखें। आपका दुश्मन भी है उसके प्रति भी आप अच्छा बर्ताव करके अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी एक दिन आपका मित्र बन जाएगा। मानव जिस प्रकार चंदन के व्यापारी के भाव बदल गए, राजा के भाव बदल गए, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं। महानुभाव अशुभ भावनाओं की खबर पाप तक पहुंच जाती है। अशुभ भावना की खबर कहाँ तक पहुंचती है? पाप तक। अशुभ भाव हुए और पाप आगे हावी हो जाता है, और शुभ भावना का तार पुण्य तक पहुंच जाता है। जहाँ पुण्य का शुभ भावना होती है तो पुण्य का बंद हो जाता है। महानुभाव इसी प्रकार आप देखते हैं भावों का एक भेद है। स्वयंभू रमण समुद्र सबसे बड़ा आखिरी समुद्र है, उसमें एक विशाल आय मगरमच्छ रहता है। कितना बड़ा है? 1000 योजन लंबा और चौड़ाई 500 योजन की। इतना लंबा चौड़ा है पूरा भारत बस जाए उसके ऊपर, इतना बड़ा। और मोटाई है 250 योजन मोटा है, इतना बड़ा है। अब सोचो जब वह समुद्र में निद्रा लेता है, सो जाता है, तो क्या होता है कि उसका मुंह खुल जाता है। जब उसका मुंह खुल जाता है तो मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, खाई नहीं निद्रा में। लेकिन उसके कान में एक तंदुल मक्ष जो चावल के बराबर होता है वो कान में बैठा होता है। वो क्या खाता है? मांस नहीं खाता है, क्या खाता है? कान की मैल को खाता है। और वो भी सैनी है, असैनी नहीं है, वो भी सैनी है, मन सहित है। अब वो क्या सोच रहा है कि देखो कितना पागल आदमी है, सो रहा है, इसके मुंह में इतनी मछली आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मैं होता तो क्या करता? सबको खा जाता। यह सोचते सोचते कई साल गुजर जाते हैं और आखिर में बड़ा वाला मक्ष भी साथ में नरक में जाता है और वो भी साथ में नरक में जाता है। क्यों? उसने तो एक मछली खाई नहीं, उसको मैल खा रहा था, लेकिन भाव तो बनते थे। वो एक द्रव्य हिंसा कर रहा है और एक भाव हिंसा कर रहा है। हिंसा तो दोनों ही कर रहे हैं। इसीलिए मानव आप ये मत सोचो कि हमने मन में सोच लिया है कौन सा हमें पाप लगा, पाप तो लगेगा।
किसी की मृत्यु हो ना हो, कोई जीव मरे ना मरे, लेकिन पाप तो हमें पूरा का पूरा लगेगा मानव। इसीलिए कहा है कि आप अपने भाव अच्छे बनाए। कई बार कहा है अपने भावों को यहाँ बनाने आते हैं, मंदिर में भाव बिगाड़े भी नहीं आते। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है मरीज का, उसका भाव होता है कि ये मरीज बच जाए किसी भी तरह, उसका भाव गलत नहीं होता, लेकिन मर गया तो क्या उसके पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हाथ से तो इसीलिए तो मरा है, लेकिन पाप इसलिए नहीं लगा कि उसके भाव अच्छे थे। इसी प्रकार अगर हम देख करके चल रहे हैं, देख करके कोई उठा रहे हैं, चीज रख रहे हैं, फिर भी अगर कोई जीव मर जाता है तो वो हमारे पाप बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम देख कर रखेंगे तो पता नहीं कहाँ से आ गया, उड़ के आ गया, रखते ही तो उसमें हमारा दोष नहीं, क्योंकि हमारे भाव मारने के नहीं है, बचाने के। इसी प्रकार कहा मानवा, तभी तो कहा कि फूल और कांटे शुभ भाव फूल है और अशुभ भाव कांटे हैं, और दोनों में से आपको चुनाव करना है। आपको फूल चाहिए या कांटे चाहिए, जैसा आपका मन हो वैसा आप ले सकते हैं। मानव आज हमारे बीच में हमारे शिष्टाचार्य मनोजी शास्त्री पधारे हैं, जो हमारे संघ में ज्यादातर जितने भी विधान